As you can see here, examples has been written much, either, neither, some. First of all, much. Much. After much, we have to use always uncountable noun. And uncountable noun always should be in singular form, and verb must be always in singular form. These two things are always considered with using much. much का जब भी हम यूज करते हैं तो इसके साथ ये हमेशा कंसिडर किया जाता है कि वर्ब जो होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए और नाउन भी जो होना चाहिए वो सिंगुलर, दोनों सिंगुलर होना चाहिए, तब हम मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल। और ये मेजॉरिटी को शो करता है। मेजॉरिटी यानी कि जब कोई भी अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा जो है अधिक हो, ज्यादा हो, तब उस केस में ही हम मच का यूज करते हैं। जब कम रहता है तो उसके लिए हम मच का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम लिटिल का यूज करते हैं, ना कि मच का यूज करते हैं। यहाँ पे हम यूज किए हैं मच मिल्क इज इन द बॉटल। यहाँ पे मच के बाद जो नाउन हुआ है वो अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, दैट कैन नेवर बी काउंटेड, इसीलिए यहाँ पे वर्ब इज का यूज किया गया, ना कि आर का। उसी तरह अगर हमको यूज करना हो मच मनी इज नीडेड, तो यहाँ मच के बाद मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मनी को हम काउंट कर सकते हैं। मनी को हम नहीं काउंट कर सकते हैं, मनी के यूनिट को काउंट कर सकते हैं, जैसे कि रुपी। मनी का जो यूनिट होता है वो रुपी होता है, उसको हम काउंट कर सकते हैं, ना कि हम मनी को काउंट कर सकते हैं। उस तरह से हम इस तरह से यूज करते हैं। कहीं भी हम जाते हैं कोई खरीदने, तो हम नहीं करते हैं कि 10 मनी का ये सामान दे दीजिए, हम कभी भी करते हैं कि 10 रुपया। हम हमेशा रुपये की बात करते हैं, ना कि मनी का बात करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे मच का यूज किया गया है एज ए प्रोनाउन। तो मच हैज बीन टॉक्ड अबाउट यू, यानी कि मच के बाद वो कोई भी मैटर जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल काउंट किया जाता है। इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल काउंट किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे मच के साथ भी सिंगुलर नंबर का वर्ब का यूज किया गया है। मच हैज बीन टॉक्ड अबाउट यू। उसके बाद आया आइदर। आइदर का मतलब होता है आइदर और नाइदर, हमेशा दो के लिए यूज है। दिस टू ऑलवेज यूज फॉर टू थिंग्स एंड टू पर्सन्स, not more than that. But the difference between either and neither is that either means any one of two, यानी कि दो में से कोई एक, और neither means none of two, यानी कि दोनों में से कोई नहीं। जब दोनों, लेकिन हमेशा दो के लिए ही यूज किया जाता है, दो से अधिक के लिए कभी नहीं यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने यूज किया either of you is guilty, लेकिन जब भी हम आइदर के साथ जब ऑफ का यूज करते हैं, यानी कि जब ऑफ आता है, आइदर के साथ जब ऑफ आता है, तो हमेशा वो आपका प्रोनाउन हो या नाउन हो, हमेशा प्लूरल नंबर का यूज किया जाता है। क्योंकि दो की बात करते हैं ना, दो में से किसी एक का हम आइदर का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ प्लूरल यूज करने का रीजन यही है कि दो के लिए ये और दो में से किसी एक के लिए, इसीलिए यहाँ पे जब भी यूज किया जाता है वो प्रोनाउन हो या नाउन हो, हमेशा प्लूरल नंबर का होता है, सिंगुलर नंबर का नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे मैंने यू यूज किया है। लेकिन बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ यू देख के यहाँ पे आर का यूज कर देते हैं, जो कि गलत है। यहाँ पे इज का यूज होगा, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा रियल सब्जेक्ट जो होगा वो आइदर होगा, ना कि यू। यू हमारा इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट के सेंस में यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ इज जो है वो सिंगुलर नंबर के सेंस में यूज होगा हमेशा जब ऑफ लगेगा। इतना याद रखिए कि जब आइदर के साथ ऑफ हो, अगर वो प्रोनाउन हो तो प्लूरल नंबर का, अगर नाउन भी यूज करेंगे तो प्लूरल नंबर का। जैसे यहाँ पे मैं आपको यूज करके बता दे रहा हूँ, आइदर ऑफ यहाँ पे स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ स्टूडेंट्स इज गिल्टी, यानी कि दो बच्चे हैं, दोनों में से कोई एक क्या है, दोषी है। इज, फिर भी यहाँ पे इज, यहाँ स्टूडेंट्स का यूज होगा। स्टूडेंट का अगर यूज करते हैं
तो ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स ही रहेगा, हमेशा स्टूडेंट का यूज नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ऑफ जब लग जाएगा तो इसके साथ हमेशा प्लूरल नहीं यूज करेंगे। लेकिन वर्ब इन ऑलवेज इन ऑल सेंस कंसिडर्ड सिंगुलर, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रखेंगे, प्लूरल कभी नहीं रखेंगे। उसी तरह नाइदर का मतलब होता है नन ऑफ टू, इसमें होता है कि दोनों में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे नाइदर ऑफ देम इज गोइंग टू हेल्प यू, यहाँ पे देम का यूज किया जो कि प्लूरल नंबर का है, इसीलिए यहाँ पे भी हमेशा हम प्लूरल का यूज करेंगे। लेकिन वर्ब जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा सिंगुलर नंबर का यूज रहेगा। यहाँ पे इसके साथ भी वर्ब हमारा सिंगुलर नंबर का वर्ब रहेगा, प्लूरल नंबर का नहीं रखेंगे। उसके बाद है नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ पे उसके बाद हम यूज किए हैं नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड इज स्पीकिंग द ट्रुथ। यहाँ पे हमने यूज किया नाइदर यू, यानी कि नाइदर के साथ हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये तो हुआ जब ऑफ लगा हो, इस केस में कैसे यूज करेंगे। लेकिन जब नाइदर के साथ नॉर का यूज हो, आइदर के साथ और का यूज हो, तो उस केस में हम कैसे यूज करेंगे इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना। यहाँ पे देखेंगे नाइदर यू नॉर योर फ्रेंड इज स्पीकिंग द ट्रूथ। यहाँ पे जो है दो प्रोनाउन का यूज किया है, एक नाइदर के साथ कनेक्टेड है यू, और एक नॉर के साथ कनेक्टेड है योर फ्रेंड। दो है, दो यूज किया गया। तो योर फ्रेंड जो है सिंगुलर है और यू जो है प्लूरल है। तो इस केस में हमेशा जब आपको यूज करना हो, ये सिंपल सा ट्रिक समझे, ये जब इस केस में आपको यूज करना हो तो हमेशा लास्ट वाला के साथ, यानी कि नॉर और वाला के नजदीक जो प्रोनाउन होता है, जो नाउन होता है, अगर वो नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ आइदर के साथ क्या लगा है उससे कोई हमको मतलब नहीं है, लेकिन और के साथ क्या लगा है उसको हम डिसाइड करेंगे कि और के साथ क्या है, नॉट के साथ क्या है। उसी तरह आइदर के साथ तो यू लगा है, यहाँ हम देखें ऑफ लगा तो आइदर के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो फंक्शन है इसका चेंज हो जा रहा है। यहाँ आइदर के साथ यू जब लगा है तो यू के अकॉर्डिंग हम नहीं यूज करेंगे, नाइदर के साथ सॉरी यू लगा है तो इसके साथ हम नहीं यूज करेंगे। नॉर के साथ योर फ्रेंड लगा है जो कि सिंगुलर नंबर का यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पे इज का यूज किया गया। इसका जो एग्रीमेंट होगा हमेशा नॉर वाला के बाद, यानी कि आखिरी वाला के बाद जो नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अगर नाउन और प्रोनाउन प्लूरल रहेगा तो प्लूरल नंबर का हम वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद आइदर सी और आई एम लिविंग फॉर पटना टुडे। यहाँ पे आइदर के बाद सी का यूज किया गया, और के बाद जैसा कि मैंने बताया दूसरे वाले को हमेशा देखेंगे, यहाँ आइदर के साथ और है तो और के बाद जो प्रोनाउन है वो आई है, तो आई के साथ हम एम का यूज करेंगे, ना कि इज का यूज करेंगे, ना ही आर का यूज करेंगे। हमेशा इस केस में यूज करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे यूज किया गया नाइदर बॉय नॉट गर्ल्स सिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे नाइदर के बाद यहाँ बॉय का यूज किया गया जो कि सिंगुलर है, और नॉट के बाद यहाँ पे गर्ल्स का यूज किया गया, इसीलिए यहाँ पे नॉट के बाद जो गर्ल्स है वो प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। तो इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो गर्ल्स होगा, ना कि बॉयज होगा। हमारा जो एग्रीमेंट होगा सब्जेक्ट वर्ब में, जो एग्रीमेंट हम पढ़ रहे हैं उसमें इस गर्ल्स के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि गर्ल्स सिंग ए सॉन्ग। लेकिन यहीं से अगर यहाँ से हम गर्ल्स को हटा देते हैं तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे हमको गर्ल्स यूज करना पड़ेगा, यानी नाइदर बॉय नॉर गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग, यानी कि अब ये सिंगुलर हो गया तो यहाँ भी हमको सिंगुलर यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हो गया आपका सम, यूज ऑफ सम।
जब सम का बात आता है, सम का जब हम यूज करते हैं तो सम के साथ हम काउंटेबल नाउन भी यूज करते हैं, यानी कि इसके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल countable noun. When you talk about the use of verb, singular verb, singular verb, यानी singular verb with singular uncountable noun, plural verb, यानी कि दोनों यूज होता है इसके साथ। इसके साथ जब एग्रीमेंट होता है, जब ये सेंटेंस में आता है, तो इसके साथ हम दोनों का यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। सम ऑफ माई students, some of my students are playing now, some of my students are playing now। यहाँ पे some के बाद हमने बोला कि इसके बाद प्लूरल भी यूज कर सकते हैं और सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि some के बाद यहाँ पे हम यूज किए हैं स्टूडेंट्स का यूज किए हैं, यानी कि अगर काउंटेबल आ गया तो प्लूरल नाउन को भी प्लूरल रखना पड़ेगा, यानी कि इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे। या आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, सम पीपल आर coming from village, some people are coming from village, यानी कि सम के बाद यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सम के बाद नाउन है और वो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन कैसा है? प्लूरल है, ठीक है। लेकिन अगर हमको सम का यूज करना हो और इसके बाद यानी कि सम को एज ए सब्जेक्ट यूज करना हो, इसके बाद हमको नाउन नहीं यूज करना हो, तो उस केस में हम कैसे वर्ब का यूज करेंगे? उस केस में जब यूज करना होगा तो हमको डायरेक्ट प्लूरल नंबर का यूज करेंगे, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं उसको। अब इसमें देखिए, अब अनकाउंटेबल नाउन की हम बात करते हैं। सम वाटर इज इन द ग्लास, सम वाटर इज इन द ग्लास, यानी कि सम के बाद यहाँ पे हम वाटर का यूज किए हैं, जो कि क्या है? सिंगुलर है, और यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। सम मनी इज नीडेड फॉर बाइंग बुक्स, फॉर बाइंग बुक्स। सम मनी इज नीडेड फॉर बाइंग बुक्स, यानी कि सम के बाद यहाँ पे मनी अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब हम सिंगुलर नंबर का रखेंगे। इस तरह से हम इसका एग्रीमेंट करते हैं जब इसके साथ ये रहता है। तो उसके बाद आता है आपका
both and few little both and few little। इसका जब हम यूज करते हैं, both का यूज हमेशा दो के लिए होता है और ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। इसके साथ हम नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर नॉट का यूज करना है तो आपको नाइदर का यूज करना पड़ेगा दो के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उसी के लिए है। अगर बोथ के साथ आप नॉट का यूज कर देंगे तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। बोथ आर माई बेस्ट फ्रेंड। बोथ आर माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि बोथ के बाद जो नाउन आएगा आपका वो क्या रहेगा, वो हमेशा प्लूरल रहेगा। बोथ के बाद वो नाउन और वर्ब यानी कि प्लूरल नाउन और प्लूरल, दोनों केस में हम प्लूरल रखेंगे अगर नाउन आता है तो। बोथ you and your father have been called। Both you and your father have been called, यानी कि यहाँ किसी एक की, जहाँ इसके पहले हम आइदर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी एक की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ ये नहीं देखना है कि कौन सिंगुलर है या कौन प्लूरल है। यहाँ सिंगुलर हो या प्लूरल हो हमेशा हम वर्ब क्या रखेंगे, प्लूरल ही रखेंगे। बोथ, अगर यहाँ पे मैंने आई लिखा एंड ही, तभी हमारा ये सेंटेंस में है भी रहेगा। लेकिन आइदर जब यूज करते थे तो वहाँ पे फंक्शन क्या हो जाता था, अ लिटिल बिट चेंज हो जाता था, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ हमेशा वर्ब को प्लूरल ही रखेंगे। आप किसी भी तरह से यूज करें, बोथ के साथ हमेशा एंड ही आता है, दूसरा कोई कंजंक्शन नहीं आता है। तो इस केस में हमारा जो एग्रीमेंट होता है वो ऐसा होता है। दूसरा, अगर किसी सेंटेंस का स्ट्रक्चर नाउन प्रीपोजिशन करके होता है तो उसमें कभी कभी ये बच्चों के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हमारा सब्जेक्ट है क्या, हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। जैसे द children of this village are good। The children of this village are good। यहाँ पे हम आर का यूज किए हैं, यहाँ पे हम आर का यूज किए, लेकिन यहाँ जो है हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, यहाँ से द चिल्ड्रेन ऑफ दिस विलेज। लेकिन इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो इस केस में जो फंक्शन होता है वो नाउन प्रीपोजिशन, नाउन और प्लस जब वर्ब की बात आती है उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात आती है। तो इस केस में हम वर्ब कैसे डिसाइड करेंगे, यानी कि जब इस केस में हम ये देखते हैं कि पहला प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आता है, यानी कि
the noun before the first preposition. According to that, you have to decide the verb in the sentence. जैसे इस एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें जो है, इसमें जो दिया गया है, जो फर्स्ट प्रीपोजिशन है वो ऑफ है और उसके पहले जो नाउन है वो चिल्ड्रेन है। तो यहाँ गुड किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? विलेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि चिल्ड्रन है। लेकिन यहीं पे अगर हम चिल्ड्रेन के जगह पे दूसरा कुछ का यूज करें, जैसे दूसरा एक और एग्जांपल देखिए, द चेयर in the corner of this room has been broken. यहाँ पे नाउन प्लस प्रीपोजिशन, फिर यहाँ पे नाउन प्लस प्रीपोजिशन, फिर यहाँ पे नाउन और फिर यहाँ पे हम वर्ब का यूज किया। अब इस सेंटेंस में देखेंगे कि वर्ब हमारा रियल सब्जेक्ट क्या है। रियल सब्जेक्ट क्या है? अगर इसमें बात करें, मैंने कहा कि अगर फर्स्ट प्रीपोजिशन क्या है? इन है, तो इसके पहले जो नाउन है वो क्या है? चेयर। तो ये जो है हमारा सब्जेक्ट वर्ड है और ये जो है ये सब कॉम्प्लीमेंट है। इस सब्जेक्ट के क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ए सेंटेंस विच डिसाइड्स वेदर वर्ब विल बी सिंगुलर और प्लूरल। यानी कि सब्जेक्ट वर्ड हमारा अगर सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर रहेगा, अगर सब्जेक्ट वर्ड हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। जैसे यहाँ पे द चेयर इन द कॉर्नर ऑफ दिस रूम हैज बीन ब्रोकन, यानी कि द चेयर जो है वो क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे हैज का यूज किया गया है। इसको और अच्छा से हम समझ सकते हैं अगर इसको हम यहाँ से अब देखिए, लेकिन यहीं पे चेयर्स का हम यूज कर दिए, चेयर की जगह चेयर्स का यूज कीजिए, तब यहाँ पे हमको हैव का यूज करना पड़ेगा। यानी कि चेयर्स, बहुत सारे चेयर्स इस रूम के कॉर्नर में बहुत सारे चेयर्स रखे गए थे जिनको तोड़ दिया गया, तो इसलिए यहाँ पे हैव का यूज। लेकिन यही जैसे ही यहाँ से हम सिंगुलर इसको करेंगे, हमारा ये जो है वो सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं रहेगा। उसके बाद अगर इस सेंटेंस से ये कॉम्प्लीमेंट को हटा देंगे तभी हमारा सेंटेंस क्या है? सही हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस से हम सब्जेक्ट वर्ड को ही हटा देंगे तो इस सेंटेंस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, ये सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट रहेगा। यहाँ पे जैसे हम द चेयर को हटा दिया, अब इस सेंटेंस का आप मीनिंग निकाल के देखिए, कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। इन द कॉर्नर ऑफ दिस रूम हैज बीन ब्रोकन, दैट इज यूजलेस, दैट इज नॉट गोइंग टू गिव कंप्लीट सेंस। यानी कि सब्जेक्ट वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस सेंटेंस से हम इसको अगर हटा देते हैं कॉम्प्लीमेंट को, तो हमारा सेंटेंस क्या है? सही है। द चेयर हैज बीन ब्रोकन, यानी कि चेयर को तोड़ दिया गया, या द चेयर्स हैव बीन, तब यहाँ पे हम यूज करेंगे हैव। यानी कि दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं, हैव भी यूज कर सकते हैं और हैज भी यूज कर सकते हैं। यानी कि अब प्लूरल हो गया ये, यहाँ पे हम हैव का यूज। यानी कि किसी भी सेंटेंस में इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आ जाए तो इसमें डिसाइड इसी तरह होता है कि पहला प्रीपोजिशन के पहला नाउन जो होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, और उसको रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट में, क्योंकि वही ये मेन रोल प्ले करता है। थैंक यू वेरी मच।